बानो के जो आरोपी थे उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबको दोबारा जेल में 2 हफ्ते के अंदर डालने के लिए, लेकिन भाजपा तो उन लोगों को संस्कारी बताई थी। देखिए, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं और वतन की आबरू और उसकी जीनत को छीन लेते हैं। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, और लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, देखिए हम उसका सम्मान करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से लोगों का और खास करके देश की बेटियों और बहनों का जिस तरीके से विश्वास सुप्रीम कोर्ट से या न्यायिक प्रक्रिया से उठा था, तो आज दोबारा से वो भरोसा हमें कायम होता हुआ नजर आ रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हजारों लाखों करोड़ों बेटियां जो कि इस आस से में बैठी थी कि काश अगर बिल्किस को अगर न्याय मिला तो हम भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, हमारे साथ भी जो जुल्म और ज्यादती होती है तो उसके लिए भी हम FIR कटवा सकते हैं, कंप्लेन किसी के खिलाफ कर सकते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी भी समुदाय या किसी भी बड़े विंग का हो, तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो आज ये एक भरोसा कायम हुआ है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, बहुत सारी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर इस तरीके के अगर जो फैसले आते हैं, जो खास करके गुजरात सरकार ने जो फैसला किया और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से मुहर लगाने का काम किया, इन 11 आरोपियों को छोड़ने का काम किया, तो ऐसे फैसलों को भी हमें इसको देखना होगा और इसको सही करना होगा। ये भी अदालत का कर्तव्य बनता है। हर महिला, चाहे वो किसी धर्म की हो, समुदाय की हो, किसी जाति की हो, किसी भी धर्म को मानने वाली हो, देखिए वो इज्जत की हकदार है, उसको इज्जत, उसका अधिकार मिलना चाहिए। इस तरीके की टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाती है और ये कहा जाता है कि 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करें 11 आरोपी, ये जिसको 15 अगस्त 2022 में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री देश की प्राचीर से कितनी बुलंद आवाज में महिला सम्मान की बात कर रहे थे। और फिर कुछ ही घंटों के अंदर जिस तरीके से इन 11 आरोपियों को, जिनको सजा हो गई थी, जिनको उम्र कैद हो गई थी, सालों से जेल काट रहे थे, और क्या आरोप था बिल्किस बानो का, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उसकी 3 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। हम ये सब जानते हैं कि उसके साथ किस तरीके से गैंग रेप किया गया 2002 गोधरा में जो उस बेटी के साथ हुआ, और महज 21 साल की थी और आज तक उस लड़ाई को लड़ रही है। 11 आरोपी जेल के अंदर थे, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते मनाते प्रधानमंत्री जी उस पर मोहर लगाने का काम करते हैं, उन 11 आरोपियों को छोड़ने का काम करते हैं। भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं कि जो है अभी इंसाफ नहीं हुआ, अभी तो इंसाफ होना बाकी है। मतलब क्या फांसी चाह रहे हैं लोग? देखिए, जाहिर है फांसी से कम तो सजा नहीं होनी चाहिए थी इन दरिंदों की, क्योंकि इन दरिंदों ने न केवल सिर्फ गैंग रेप किया, बल्कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, 3 साल की उसकी मासूम बच्ची को मार दिया गया। तो आप ये सोचिए कि ये 11 आरोपी किस दल के थे, किस तरीके से इन लोगों ने ये पूरा गोधरा के अंदर जो किया, कितनी महिलाएं होंगी ऐसी, कितने, आप सोचिए जिंदगी जुल्म और ज्यादती को सोचिए कि जिस वक्त इनको छोड़ा जा रहा होगा, बिल्किस बानो के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जब मिठाई खिलाई जा रही होगी, फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा होगा, तो क्या गुजर रही होगी उस बहन के ऊपर जिसके साथ गैंग रेप किया गया। सोच के देखिए तो रूह कांपती है। तो आज जाहिर है हम सब मांग कर रहे थे, सिर्फ न केवल फांसी की मांग करते हैं, बल्कि हम ये भी मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी और जो मिठाई खिला रहे थे, तमाम जो बजरंग दल के जो जितने भी विंग्स हैं, स्मृति ईरानी तो कब बोलती हैं, वैसे कहने को तो महिला बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन कभी भी महिलाओं के मुद्दे पर वो कभी नहीं बोलती हैं। मणिपुर, हमें याद है मणिपुर के अंदर जिस तरीके से हमारी बहनों को नग्न घुमाया गया, तो वहां पर किसकी सरकार थी? 2002 के अंदर जब बिल्किस के साथ ये हुआ, कौन थे मुख्यमंत्री? तो जाहिर है कि आज जो आप स्मृति ईरानी की बात करते हैं, महिला बाल विकास मंत्री सिर्फ और सिर्फ एक पद पर है, लेकिन आवाज किस पर उठाती है? राहुल गांधी जी पर उठाती है, टीका टिप्पणी करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो एक कहीं ना कहीं एक ट्रोल मंत्री बन करके रह गई हैं,
लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय है। हम जितनी इसकी हम प्रशंसा करें वो कम होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनका हौसला टूटा हुआ है। अब भी उनके साथ हमें खड़े होने की ज़रूरत है, ये उन्हें भरोसा दिलाने की ज़रूरत है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। और बहुत अफसोस होता है कि जिस देश के अंदर नारियों को पूजा जाता है, अगर हम उन बहनों के लिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या जाति की हो, लेकिन अगर हम उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, मैं एक महिला होने के तौर पर भी कह रही हूँ कि अगर हम उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो हमें गालियाँ पड़ती हैं। मैं आपको अपना अगर ट्विटर हैंडल दिखाऊं या मैं अपना सोशल मीडिया दिखाऊं तो आप ये कहेंगे कि ये किस तरीके की मानसिकता हमारे देश के अंदर पनप रही है, जो एक बेटी, क्योंकि वो मुसलमान है और किसी बेटी के साथ अगर कोई मुसलमान बेटी के साथ या किसी भी धर्म की बेटी के साथ हुआ, मणिपुर में जो होने वाली जो बेटियों को नग्न घुमाया गया वो तो मुसलमान नहीं थी, वो तो हिंदू थी, या और तमाम बेटियों के साथ, क्योंकि हिंदू मुसलमान एंगल देश का मीडिया जिसको ये काम मिला हुआ है वो दिखाने का काम करता है। लेकिन बेटी तो बेटी है, वो देश की बेटी है, वो सम्मान योग्य है। लेकिन आज यूपी के अंदर कठुआ हो, नाव हो, हाथरस हो, इस तरीके के तमाम, और ये जितने भी बलात्कारी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी जनता पार्टी बन करके रह गई है, क्योंकि इसको कहने में कोई गुरेज होना भी नहीं चाहिए। और जिस तरीके से ये वही कह रही हूँ कि आज उन संस्कारी जो बलात्कारी पार्टी के जो संस्कारी जो बलात्कारी हैं, उनका आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा, कठुआ, उन्नाव, हाथरस, रात को बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से उसके लिए पूरा बृजभूषण शरण सिंह के लिए पूरा तंत्र लगा करके गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो देखिए, हम जानते हैं कि पूरा तंत्र, जो बलात्कारी जनता पार्टी का जो पूरा तंत्र है, वो किस तरीके से अपने संस्कारी बलात्कारियों को बचाने में लग जाता है, तो हम सब जानते हैं। आज अगर मैं लंबी लिस्ट निकाल, बाबा राम रहीम हर दूसरे महीने वो आकर के म्यूजिक कंपोज करते हैं, फिल्में बनाते हैं, हर दूसरे महीने उनको पेरोल मिल जाती है। तो देखिए, अगर संरक्षण, किसका संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण उनको जब तक प्राप्त रहेगा, हमें वो नींव रखनी है। हम महिलाओं को आगे आकर के, क्योंकि आज जिस तरीके से हम कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी अलका लांबा जी को दी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज वो अपना पद ग्रहण कर रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक मुखर आवाज़ हमारे साथ आके खड़ी, और महिलाओं को की भी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे को मजबूती दें, और अगर किसी एक के साथ होता है तो हम सब आकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये कहें कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, हम तुम्हारे साथ सड़कों पर आएंगे। तो देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान जब एंगल आता है तो जाहिर है कि आवाज़ कम उठती है। ठीक।